दोस्तों सफेद चादर से लिपटी इस धरती और नीले से आसमान को जब मैं देखता हूँ, सफेद चादर से लिपटी इस धरती और नीले से आसमान को देखता हूँ, तो दोनों दिखने में लगते हैं एक समान। कुदरत ने इसे तराशा है और इंसानों ने दोस्तों इसे संवारा है। नेचर में सिमेट्री है और सिमेट्री के एक पहलू के साथ आप सभी के बीच दोस्तों हाजिर हो चुका हूँ। आज हमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, क्यूबिक सिस्टम एंड हेक्सागोनल सिस्टम में अंडरस्टैंड करने हैं और ये दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 13 है। आई होप आपने अभी तक के सभी लेक्चर्स को अटेंड किया होगा। तो चलिए फिर सिमेट्री एलिमेंट्स को स्टार्ट किया जाए। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप मेरा जान लीजिए। हु एम आई? माय नेम इज अमित कुमार। काफी सारे सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक्स प्रोवाइड करने के बाद अब आप सभी के बीच इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा द एडवांस लेवल का फ्री कंटेंट यूट्यूब पर। और अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, अगर जे एडवांस्ड में मचाना चाहते हैं, अप्रैल 14 से हमारा बैच अनअकैडमी ऐप पर लॉन्च हो चुका है। इस बैच को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एम 2022 जहां पर दोस्तों 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस होगा बोर्ड्स प्लस कंपटीशन के साथ। जी हाँ, जे एडवांस्ड में तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, साथ में बोर्ड्स में भी आप मचा पाएंगे। दोस्तों आइकॉनिक और प्लस के क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, इसकी पूरी डिटेल आपके सामने है। दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक आपके सामने है। इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर लैंड कर जाएंगे, आपको टाइम टाइम पर पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और हमारे लेक्चर्स की कंप्लीट जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों अगर आप प्लस आइकॉनिक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए प्लस का फी स्ट्रक्चर आपके सामने है। 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स के लिए क्या फी स्ट्रक्चर होगा, इसकी कंप्लीट डिटेल आपके सामने है। कैम माया मेरा कोड है, इससे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो देखिए कोड आप नोट कर सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के लिए। दोस्तों आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर आपके सामने 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स के लिए। अगेन कैम माया कोड को यूज करते हुए आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट हो पाएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो प्लस और आइकॉनिक को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है जिसमें हमें सिमेट्री एलिमेंट्स को जानना है। एक बड़ी सी स्माइल के साथ लेक्चर को दोस्तों एक बार फिर से हमें स्टार्ट करना है और लेक्चर नंबर 13 में क्यूबिक सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम में सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करेंगे। सिमेट्री एलिमेंट्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की मेनली हमें बात करनी है। तो हेडिंग लगाइए, क्यूबिक सिस्टम में सिमेट्री एलिमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा क्या है। सिमेट्री एलिमेंट्स इन क्यूबिक सिस्टम, सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ क्यूब देखिए। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री को सबसे पहले हम जानेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा क्या है। ए प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन दैट बाइसेक्ट्स यूनिट सेल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक ऐसा प्लेन जो बाइसेक्ट करता है यूनिट सेल को दो इक्वल पार्ट्स में। एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो डिवाइड करता है यूनिट सेल को दो इक्वल पार्ट्स में, उसे बोला जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्यूबिक सिस्टम में दोस्तों दो टाइप के प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री और रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान से देखिए कितने होंगे दोस्तों रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और कितने होंगे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस प्रकार से एक प्लेन ऐसा होगा जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक प्लेन दोस्तों ऐसा होगा जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और एक प्लेन ऐसा होगा जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये सभी प्लेन्स रेक्टेंगुलर प्लेन्स हैं। दीज आर रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। ये दोस्तों रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है, जल्दी से विजुलाइज कर लें। इसके बाद दोस्तों डायगोनली प्लेन पास करने पर हमें डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगी। ये देखिए इस प्रकार से डायगोनली प्लेन पास करने पर ऐसे प्लेन पास किया जा सकता है, ऐसे दोस्तों प्लेन पास किया जा सकता है, ऐसे डायगोनली प्लेन पास किया जा सकता है, ऐसे प्लेन पास किया जा सकता है, ऐसे प्लेन पास कर सकते हैं। डायगोनली देखिए दोस्तों मूव करने पर, डायगोनली प्लेन पास करने पर ध्यान से देखिए इस प्रकार से डायगोनली प्लेन पास करते हैं, ऐसे पास करते हैं, ऐसे पास करते हैं, ऐसे पास करते हैं, ऐसे पास किया जाए, ऐसे पास किया जाए तो हमें दोस्तों
डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगे। कितने डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल पाएंगे? ये आपके सामने रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 होंगे, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास 6 होंगे। तो नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने होंगे? नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यूब के केस में दोस्तों देख लीजिए, काउंट कर लीजिए कितने होंगे। 3 + 6 9 होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 9 होंगे। आगे चलें क्या? चलिए आगे चलते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको दोस्तों आई से इंडिकेट किया जाएगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है। ये आप देख चुके हैं। अब बारी है सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री आई क्या है? हेडिंग लगाइए सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी पॉइंट फ्रॉम विच फिगर appears virtually identical in any two opposite direction। एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जहां से दोस्तों फिगर किन्हीं भी दो अपोजिट डायरेक्शन में आइडेंटिकल नजर आए, उसे बोला जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिए, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। कैसे? ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, फिगर आपको वर्चुअली आइडेंटिकल मिल रही है। यहां देख लीजिए, इस प्रकार से लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, काफी सारी डायरेक्शंस यहां पर इंडिकेट की गई हैं। फिगर क्या मिलेगी? अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर वर्चुअली आइडेंटिकल मिलेगी। यहां देख लीजिए, यहां देखिए, डायगनली मूव करते हैं। बॉडी डायगनल के अलोंग बात की जाए, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो देखिए फिगर अगेन आपको वर्चुअली आइडेंटिकल मिलेगी। जी हां, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 होगा। देखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 होगा। इसे लोकेट करना हो, ऐसे लोकेट किया जा सकता है। ये होगा दोस्तों सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये होगा दोस्तों सेंटर ऑफ सिमेट्री। आई होप आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को विजुलाइज कर लिया होगा। तो इसके बाद देखिए, बारी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री को जानने की। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को Cn से इंडिकेट किया गया, और यहां पर Cn में n क्या है दोस्तों? Cn में n है फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री। अब ये फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री क्या है? चलिए इस पूरी कहानी को अंडरस्टैंड करना होगा। हेडिंग लगाइए एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और देखिए किस प्रकार से अंडरस्टैंड करना होगा। किसी भी फिगर को अगर 360 डिग्री से रोटेट किया जाए किसी इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट, नंबर ऑफ टाइम्स द फिगर इज रिपीटेड will be named as having that much folds of symmetry और axis of symmetry। जितनी बार फिगर रिपीट होगी उसे बोला जाएगा उतना फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री। जैसे क्यूबिक सिस्टम में 2 बार फिगर कब रिपीट होगी, यानी 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगे? 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगे? कितने होंगे सोचिए। कब कब फिगर 2 बार रिपीट होगी? 360 डिग्री से रोटेट करने पर किसी इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट। ध्यान से देखिए, जब भी एज सेंटर से एक्सिस को पास किया जाए, इमेजिन कीजिए जब भी दोस्तों इस प्रकार से एज सेंटर से एक्सिस को पास किया जाए, तो देखिए इस क्यूब को ऐसे ड्रॉ करेंगे और एज सेंटर से एक्सिस को पास करेंगे, तो कितनी बार फिगर रिपीट हो जाएगी ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये आपके सामने है, ये आपके सामने है, और ये एक्सिस हमने कंसिडर की है। देखिए कौन सी एक्सिस? ये आपके सामने है। ये दोस्तों एक्सिस हमने की है कंसिडर, जो इस प्रकार से पास होगी। देखिए कहां से पास होगी, इस एक्सिस को ध्यान से देखिए। ये पास होगी दोस्तों एज सेंटर से, यहां से पास होगी। जो एक्सिस दोस्तों यहां से पास होगी,
एज सेंटर से इसके अबाउट रोटेट करने पर जब जब ये प्लेन फेस आपके सामने होगा तब तब दोस्तों आपको ये फिगर सेम नजर आएगी। ऐसा कब होगा? ये सामने फेस है, ये देखिए इस टाइप से फिगर आपको तब नजर आएगी जो पीछे फेस है ये फेस सामने आ जाए। जी हाँ, इसे रोटेट करेंगे सामने आ जाए। मुझे लगता है आपने भी विजुलाइज कर लिया होगा। इस प्रकार से 360 डिग्री से रोटेट करने पर 2 बार ही ऐसा देखने को आपको मिलेगा। सोचिए सोचिए, एक बार तब होगा जब ये पीछे जो फेस है ये बिल्कुल सामने आ जाएगा, फिर दूसरी बार जो देखिए ये फेस पीछे जाएगा, ये फिर आगे आएगा। जी हाँ, दूसरी बार आपको 180 डिग्री के बाद मिलेगा। जी हाँ, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद आपको मिलेगा, यानी 2 बार फिगर रिपीट होगी। कब? जब यहां से एक्सिस को पास किया जाए। इस प्रकार से 2 एज सेंटर से एक्सिस को पास किया जाए तो 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री मिलते हैं। कितने एज सेंटर हैं? 12 हैं। 2 एज सेंटर से एक एक्सिस मिलती है। अपोजिट एज सेंटर से इमेजिनरी एक्सिस को पास किया जाएगा। हमारे पास दोस्तों 12 एजेस हैं, तो कितने एज सेंटर्स होंगे? 12 एज सेंटर होंगे और 2 एज सेंटर से एक एक्सिस मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार से 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री कितनी इमेजिनरी एक्सिस होंगी? देखिए ध्यान से, 6 होंगे। जी हाँ, 6 होंगे। कैसे 6 होंगे? 2 से 1, 2 एज सेंटर से 1 एक्सिस, 1 से 1/2, 12 एज सेंटर से 1/2 इंटू 12। देखिए दोस्तों 6 इमेजिनरी एक्सिस मिल पाएंगी जिसके कोरस्पॉन्डिंग 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री है। इसके बाद दोस्तों बारी है 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री की। विजुलाइज कर लें, ध्यान से देखिए। इस प्रकार से बॉडी डायगोनल के लोंग, ध्यान से देखिए, कॉर्नर से कॉर्नर बॉडी डायगोनल के लोंग अगर एक्सिस पास की जाए, विजुलाइज करना होगा, आपको ड्रॉ करना होगा, विजुलाइज करना होगा। देखिए बॉडी डायगोनल के लोंग अगर इमेजिनरी एक्सिस पास की जाए तो क्या होगा? एक बार ये कोना आपकी तरफ दिखाई देगा, ये कोना आपकी तरफ दिखाई देगा, ये कोना आपकी तरफ दिखाई देगा। यानी दोस्तों 360 डिग्री पर रोटेट करने पर हमें फिगर 3 बार रिपीट करते हुए मिलेगी इस एक्सिस के अबाउट, इस इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट। और ऐसी इमेजिनरी एक्सिस कितनी होंगी जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपको 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री मिल पाएंगी? देखिए दोस्तों 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री यानी 360 डिग्री के अबाउट रोटेट करने पर फिगर 3 बार रिपीट हो, ऐसी कितनी एक्सिस होंगी? सोचिए 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 जल्दी से। देखिए इस प्रकार से कितने बॉडी डायगोनल मिलते हैं दोस्तों? 8 कॉर्नर्स हैं। जी हां, 8 कॉर्नर्स हैं, ये हम जानते हैं। अगर 8 कॉर्नर्स हैं और बॉडी डायगोनल के लोंग 2 कॉर्नर से पास करने पर हमें 1 एक्सिस मिलती है। तो देखिए 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1/2, 8 की कोरस्पॉन्डिंग इस टाइप की कितनी एक्सिस होंगी दोस्तों? इस टाइप की 4 एक्सिस होंगी। तो देखिए 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगी? इस टाइप की 4 एक्सिस होंगी, 4 होंगी। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद दोस्तों बारी है 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री की, यानी ऐसी एक्सिस को हमें आइडेंटिफाई करना है 360 डिग्री से रोटेट करने पर। ऐसी एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री से रोटेट करने पर फिगर 4 टाइम्स रिपीट हो जाए। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए, ऐसी कौन सी एक्सिस होगी और कितने एक्सिस होंगी? अगर दोस्तों इस प्रकार से फेस सेंटर से टू अपोजिट फेस सेंटर से एक्सिस को पास करते हैं तो यहां से दोस्तों हमें मिल पाएंगी 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री। कैसे? एक बार ये सामने होगा, ये सामने होगा, पीछे जो फेस है ये सामने होगा, ये सामने होगा। कब? जब इसे 360 डिग्री से रोटेट किया जाएगा। तो कितने फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री हुए? मुझे लगता है 360 डिग्री के अबाउट रोटेट करने पर, कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट करने पर इस एक्सिस के अबाउट फिगर 4 टाइम्स रिपीट हो जाएगी।
सोचिए सोचिए, क्या 4 टाइम्स रिपीट हो जाएगी? ये सामने होगा तब रिपीट हो जाएगी, ये जो साइड में जो फेस है ये सामने होगा तब रिपीट हो जाएगी, पीछे जो फेस है ये सामने होगा तब रिपीट हो जाएगी, ये साइड में जो फेस है ये सामने होगा तब रिपीट हो जाएगी। और दोस्तों एक बार यही फेस ऐसे रोटेट होकर सामने आ जाएगा तब रिपीट हो जाएगी, यानी 4 टाइम्स रिपीट हो जाएगी 360 डिग्री से रोटेट करने पर। और ये एक्सिस आपके सामने, इमेजिनरी एक्सिस आपके सामने है, इसके अबाउट रोटेट किया गया है। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री, यानी ऐसी एक्सिस जिसके अबाउट रोटेट करने पर फिगर 4 टाइम्स रिपीट करती हो। कितने डिग्री रोटेट करने पर? 360 डिग्री रोटेट करने पर। ये हुए 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री, 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक ही बात है। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने होंगे? कितने होंगे सोचिए। मुझे ऐसा लगता है टू अपोजिट फेस सेंटर से ऐसी 1 एक्सिस मिलती है। क्लियर है बात? 1 से 1/2 यूनिटरी मेथड। और दोस्तों 6 के कोरस्पॉन्डिंग फेस सेंटर 6 होंगे, नंबर ऑफ फेस 6 हैं तो फेस सेंटर भी 6 होंगे। 6 फेस सेंटर के कोरस्पॉन्डिंग ऐसी एक्सिस दोस्तों कितने मिलती है? 3 मिलती है। ये तो बिल्कुल सिंपल है। 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री 3 है एंड 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री 4 है। देखिए 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगे? 3 होंगे। आई होप आपने विजुलाइज कर लिया होगा किस प्रकार से दोस्तों C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलती है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलती है। एक बार फिर से देखिए, अगर एज सेंटर से पास करते हैं इस प्रकार से, अपोजिट एज सेंटर से पास करते हैं तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलती है। देखिए 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री और 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलती है। फिगर 2 बार रिपीट होगी। जी हां, 360 डिग्री से रोटेट करने पर फिगर 2 बार रिपीट होगी। इसके बाद देखिए इस प्रकार से बॉडी डायगोनल के लोंग इन कॉर्नर से पास किया जाए, फिगर 3 बार रिपीट होगी। 360 डिग्री पर रोटेट करने पर फिगर 3 बार दोस्तों रिपीट होगी। ये हुए 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री और 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये कितने होंगे? 4 होंगे, ये आप देख चुके हैं। और ऐसे दोस्तों 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगे? ये 6 होंगे। इसके बाद देखिए अपोजिट फेस सेंटर से पास करने पर 360 डिग्री रोटेट करने पर इस इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट फिगर कितनी बार रिपीट होगी? 4 बार होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो दोस्तों 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री और C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसी कितनी होंगी? देखिए हम जानते हैं 6 फेस होते हैं और 2 फेस के कोरस्पॉन्डिंग एक मिलती है आपको C4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री और 6 फेस हैं तो दोस्तों आपको मिल पाएंगी 3 C4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री और 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री और 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3 होंगी। 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री 4 होंगी, 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री 6 होंगी। यहां से टोटल नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने मिलती हैं? देखिए टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी मिलती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री इस प्रकार से मिल पाए थे 3 + 6 9 मिल पाए थे, याद है आपको, प्लस सेंटर ऑफ सिमेट्री 1, सेंटर ऑफ सिमेट्री 1। इसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस प्रकार से देखिए 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री 6, C2 6 प्लस C3 4, C3 4 प्लस C4 3, C4 कितने मिलते हैं? C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री मिलते हैं 3। तो टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ क्यूब काउंट कर ले। एनसीईआरटी बुक में लाइन गिवन है, कितने हैं क्यूब के सिमेट्री एलिमेंट्स? 3 + 6 9, 9 + 1 10, 10 + 6 16, 16 + 4 20, 20 + 3 23, यानी हम कामयाब हो गए हैं। कांग्रेचुलेशन। 23 सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे, नोट कर लें। सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ क्यूब, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी बुक में है। सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ क्यूब, एलिमेंट्स ऑफ क्यूब
इसमें क्या क्या काउंट होगा? देखिए दोस्तों, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ क्यूब कितने मिलते हैं? 23 मिलते हैं। याद कर लें। और किस प्रकार से मिलते हैं, इसके लिए दोस्तों ये पूरी कहानी विजुलाइज कर लें। अगर आपने विजुलाइज कर लिया है, कुछ मॉलिक्यूल्स में भी सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करनी होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करनी होगी, ताकि दोस्तों आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री में बिल्कुल कंफर्टेबल हो पाए। काफी सारे स्टूडेंट्स को एक्सिस ऑफ सिमेट्री में प्रॉब्लम होती है, आपको सेम प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स आपके सामने पेश करूंगा। आपको इन मॉलिक्यूल्स में एक्सिस ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है। मीथेन मॉलिक्यूल आपके सामने है, देखिए मीथेन मॉलिक्यूल आपके सामने है। ये मीथेन का शानदार स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आपके सामने है। दोस्तों इस एक्सिस को कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप बोलेंगे? सोचिए सोचिए, इस एक्सिस को कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप बोलेंगे? यानी इस एक्सिस के अबाउट अगर फिगर को रोटेट किया जाए 360 डिग्री से, कितनी बार दोस्तों ये फिगर रिपीट हो जाएगी? सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। 360 डिग्री से रोटेट किया जाए इस एक्सिस के अबाउट, तो कितनी बार फिगर रिपीट होगी? मुझे तो ऐसा लगता है यहां एक ट्रायंगल मिल रही है, यहां देखिए एक ट्रायंगल मिल रही है, और ये दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या होगा? देखिए कुछ ऐसा होगा, सिमेट्री नजर आएगी। देखिए सिमेट्री किस प्रकार से नजर आएगी, इस प्रकार से दोस्तों सिमेट्री नजर आएगी। यहां से देखिए एक्सिस पास हुई है और सिमेट्री इस प्रकार से नजर आएगी। इस ट्रायंगल के कॉर्नर पर कौन बैठे हैं? हाइड्रोजन बैठे हैं। आपको नजर आया होगा ये जो एंगल होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, यानी हर 120 डिग्री रोटेट करने पर देखिए क्या होगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा और ये यहां चला जाएगा। आई होप आपने इसको विजुलाइज किया होगा। और दोस्तों हर 120 डिग्री के बाद ये फिगर रिपीट कर जाएगी। तो 360 डिग्री रोटेट करने पर यह कारनामा कितनी बार होगा, यानी फिगर कितनी बार रिपीट कर रही होगी? ध्यान से देखिए, फिगर दोस्तों 3 बार रिपीट कर रही होगी। तो यह है 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री, 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री। और ये क्या है? ये हमने पहचान लिया है, ये 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और दोस्तों ये C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। 3 बार दोस्तों फिगर रिपीट हुई है। जी हां, 360 डिग्री रोटेट करने पर 3 बार फिगर रिपीट हुई है। अमोनिया आपके सामने, अमोनिया मॉलिक्यूल आपके सामने, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर के साथ खूबसूरत मॉलिक्यूल अमोनिया मॉलिक्यूल आपके सामने है। जल्दी से देखिए, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट किया जाए क्या होगा? कितनी बार दोस्तों फिगर रिपीट कर रही होगी? मुझे लगता है ये आपने आइडिया लगा लिया होगा। यहां से देखिए, यहां हाइड्रोजन था, यहां लोन पेयर है, बाकी कहानी तो सेम सेम है। तो क्या होगा? देखिए C3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री मिलेगी आपको, C3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री, यानी 3 बार दोस्तों फिगर रिपीट हो जाएगी और 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगी। आई होप आपने विजुलाइज कर लिया होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए, क्या 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री ही मिलेगी? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड केस आपके सामने, PCl5। देखिए PCl5 दिखने में कैसा होगा? ये दोस्तों PCl5 है, ये केस है PCl5 का। आई होप स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी।
PCl5 के केस में स्ट्रक्चर आपके सामने, स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है, तो सोचिए सोचिए सोचिए, इस एक्सिस के अबाउट अगर इस फिगर को रोटेट किया जाए क्या होगा, 360 डिग्री से रोटेट किया जाए क्या होगा। देखिए ये एंगल 120 डिग्री का है, ये भी दोस्तों 120 डिग्री का है, ये एंगल भी 120 डिग्री का होगा। क्या हर 120 डिग्री रोटेट करने पर ये यहां जाएगा, ये यहां होगा और ये यहां होगा, यानी दोस्तों ये फिगर रिपीट हो जाएगी। यानी इस केस में भी 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री है, 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री है। 3 बार ऐसा होगा, हर 120 डिग्री के बाद ऐसा होगा, 120 डिग्री इंटू 3, 360 डिग्री। जी हां, हर 120 डिग्री के बाद दोस्तों फिगर रिपीट हो जाएगी। तो इस केस में 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री और 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसके बाद देखिए, इसके बाद दोस्तों आपके सामने SF6 है। SF6 आपके सामने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के साथ दोस्तों, SF6 आपके सामने देखिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के साथ SF6 दिखने में कैसा होगा, ये आपके सामने। अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया जाए, कितना फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री है, 360 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए तो कितने फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री है। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। हाँ, आपको ही दिमाग लगाना है, किसी और को नहीं। देखिए जिस प्रकार से आपने यहां विजुलाइज कर लिया था कि एंगल्स 120, 120, 120 हैं, लेकिन दोस्तों इस प्रकार से यहां आप विजुलाइज करेंगे तो एंगल आपको 120 नहीं मिलेंगे। आपको यहां भी विजुलाइज करना है, ठीक उसी प्रकार से यहां भी आपको विजुलाइज करना है जिस प्रकार से आपने यहां विजुलाइज किया था। देखिए ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा, इक्वल होंगे। जी हां, 360 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 90, 90, 90, 90, इस प्रकार से 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और दोस्तों 90 डिग्री एंगल्स आपको मिल रहे होंगे। मुझे लगता है हर 90 डिग्री के बाद ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा तो यहां होगा, ये यहां जाएगा तो यहां होगा, ये यहां जाएगा। यानी दोस्तों ऐसा कारनामा 4 बार होगा। 90 डिग्री इंटू 4, 360 डिग्री। इस एक्सिस के अबाउट अगर इस फिगर को रोटेट किया जाए 360 डिग्री से, मुझे लगता है 4 बार ये फिगर रिपीट हो जाएगी। यानी ये क्या है, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और क्या बोल सकते हैं इसे दोस्तों, हम बोल सकते हैं 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री। इसे हम दोस्तों 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं, फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री। जी हां, ये भी बोला जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है, IF7 का केस आपके सामने, ध्यान से देखिए, IF7 और उसके बाद H2 का केस आपके सामने होगा। देखिए IF7 दिखने में कैसा है, IF7 के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाए जल्दी जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई होप आपने IF7 के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया होगा। इस प्रकार से मोर एक्यूरेटली ड्रॉ किया जाए तो देखिए IF7 ऐसा होगा दोस्तों। इस एक्सिस के अबाउट अगर इसे रोटेट किया जाए 360 डिग्री से, अगर हम इसे रोटेट करते हैं, ये एंगल्स देखिए कंप्लीट 360 डिग्री है, 5 पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है। 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, यानी 72 डिग्री इंटू 5, 360 डिग्री। इस प्रकार से दोस्तों हर 72 डिग्री के बाद क्या होगा, ये यहां होगा, ये यहां होगा, जो यहां होगा, ये यहां होगा, जो यहां होगा, यहां होगा, जो यहां होगा दोस्तों, ये यहां होगा। यानी फिगर हो जाएगी रिपीट, हर 72 डिग्री के बाद फिगर रिपीट हो जाएगी। अरे बिल्कुल मस्त है। अगर फिगर रिपीट हो जाएगी
तो कितनी बार रिपीट होगी? 360 डिग्री रोटेट करने पर मुझे लगता है 5 टाइम्स रिपीट होगी, तो 5 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री मिलता है। 5 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री हमें यहां से मिलता है। आगे चलते हैं। H2O का केस आपके सामने है। देखिए H2O का एक बेहतरीन केस आपके सामने है। स्ट्रक्चर को जल्दी से ड्रॉ किया जाए। लो जी, स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने H2O के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया है और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाए। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाए तो ये फिगर कितनी बार रिपीट हो जाएगी? ये यहां चला जाएगा, ये यहां जाएगा। ऐसा मुझे लगता है 180 डिग्री रोटेट करने पर एक बार होगा, फिर से 180 डिग्री रोटेट करने पर होगा, यानी 2 बार होगा। 360 डिग्री रोटेट करने पर ऐसा स्ट्रक्चर आपको 2 बार मिलेगा। जी हाँ, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने पर 360 डिग्री से रोटेट करने पर ऐसा कारनामा आपको 2 बार होता हुआ नजर आएगा। ये फिगर आपको ऐसी मिलेगी, यानी 180 डिग्री पर ये इंटरचेंज हो जाएंगी। उसके बाद अगले 180 डिग्री पर फिर इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी दोस्तों 2 बार ऐसा होगा। 180 इंटू 2 इंटू 2 360 डिग्री, यानी दोस्तों 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री मिलते हैं। 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री, और ऐसी एक्सिस को बोला जाएगा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोला जाएगा? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 2 बार फिगर रिपीट हुई है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों, क्यूबिक सिस्टम के बाद जल्दी से हेक्सागोनल सिस्टम में सिमेट्री एलिमेंट्स काउंट कर लें। कितने होंगे सिमेट्री एलिमेंट? सबसे पहले बारी है प्लेन ऑफ सिमेट्री की। देखिए दोस्तों, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक तो ये होगा, 1 ये होगा, और कुछ प्लेन ऐसे होंगे जो देखिए इस प्रकार से इन एज सेंटर से पास होंगे। कौन से एज सेंटर से पास होंगे? ये दोस्तों इस प्रकार से पास हुआ है वर्टिकल एज सेंटर से। जी हाँ, ये वर्टिकल एजेस हैं, इनसे पास हुआ है एक प्लेन, तो ये होगा। दोस्तों, हॉरिजॉन्टल एजेस से कितने प्लेन पास हो सकते हैं? इस प्रकार से हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एजेस होंगे ये आपके सामने है, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे। सिमेट्री है, यहां से पास करने पर, यहां से पास करने पर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। हेक्सागोनल सिस्टम। इस प्रकार से दोस्तों एज सेंटर से कितने प्लेन पास किए जा सकते हैं? इस टाइप के दोस्तों नंबर ऑफ प्लेन जो पास हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल एज सेंटर से, ये मुझे लगता है मैंने तो विजुलाइज कर लिया है। क्या आपने भी विजुलाइज कर लिया है? एक यहां से, एक यहां से, 2 3 4 5 6 कितने पास हो सकते हैं? दोस्तों, ऐसे प्लेन दिखने में 6 नजर आएंगे आपको, लेकिन 3 होंगे। दोस्तों, जो प्लेन यहां से पास होगा वह प्लेन यहां से भी तो पास हो जाएगा। जी हाँ, ये 2 बार काउंट नहीं होगा, 1 बार काउंट होगा। इसके बाद देखिए, जो यहां से पास होगा प्लेन वो यहां से पास हो जाएगा। जी हाँ, अपोजिट साइड है, पास हो जाएगा। जो प्लेन यहां से पास होगा वह प्लेन यहां से पास हो जाएगा। मुझे लगता है ऐसे प्लेन दोस्तों 6 नहीं होंगे, 3 होंगे। आई होप आपने भी काउंट कर लिया होगा। इसके अलावा दोस्तों इस प्रकार से कॉर्नर से भी पास किया जा सकता है। जैसे यहां से प्लेन पास हो तो वह प्लेन यहां से भी पास हो जाएगा। कॉर्नर से भी पास किया जा सकता है। जो प्लेन दोस्तों यहां से पास होगा वह प्लेन यहां से पास होगा। आई होप इसको आपने विजुलाइज कर लिया होगा। और देखिए, इस प्रकार जो प्लेन यहां से पास होगा वह प्लेन यहां से भी पास हो जाएगा। जी हां, इस प्रकार से अपोजिट कॉर्नर्स को कंसिडर करते हुए एक प्लेन ड्रॉ किया जा सकता है। ऐसे प्लेन कितने होंगे? सोचिए, इस टाइप के प्लेन कितने होंगे जो 4 अपोजिट कॉर्नर्स को इस प्रकार से कंसिडर करने पर मिलते हैं? ऐसे प्लेन कितने होंगे? दोस्तों, ऐसे प्लेन भी 3 होंगे। मुझे लगता है प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने चेक कर ली है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? देखिए कितने होंगे ऐसे प्लेन? 3 + 3 + 1। दोस्तों, ऐसे प्लेन 7 होंगे। आप भी अपना दिमाग लगा लें, 7 होंगे ऐसे प्लेन। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एक ही होगा। देखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एक ही होगा। जैसे क्यूबिक सिस्टम में एक था, यहां भी दोस्तों सेंटर ऑफ सिमेट्री एक होगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की।
एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, लगाइए दिमाग, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, कितनी होंगी दोस्तों एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए अगर आप यहां से एक्सिस पास करते हैं, अगर दोस्तों आप इमेजिनरी एक्सिस देखिए, देखिए जरा गौर से देखिए, अगर दोस्तों आप इमेजिनरी एक्सिस यहां से पास करते हैं, देखिए अगर आप इमेजिनरी एक्सिस यहां से पास करते हैं तो 360 डिग्री रोटेट करने पर, 360 डिग्री रोटेट करने पर कितनी बार फिगर रिपीट होगी, सोचिए सोचिए। मुझे लगता है 360 डिग्री रोटेट करने पर फिगर रिपीट होगी 6 टाइम्स। कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो ये क्या है, 6 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री है, 6 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री। और C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ऐसी एक्सिस एक ही होगी, जी हां ऐसी एक्सिस एक होगी। इसके अलावा दोस्तों एक्सिस ऑफ सिमेट्री और कहां से मिल पाएंगी, देखिए इस प्रकार से और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पॉसिबल होंगी। ये वर्टिकल एक्सिस पॉसिबल थी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पॉसिबल होंगी। किस प्रकार से पॉसिबल होंगी, देखिए इस प्रकार से पॉसिबल होंगी, इस एज सेंटर से, इस एज सेंटर से अपोजिट जो एज सेंटर है, यहां देखिए जो वर्टिकल एज है इसका एज सेंटर, और यहां जो वर्टिकल एज है अपोजिट एज सेंटर से, इस प्रकार से अगर दोस्तों हम पास करें हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस प्रकार से पास की है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो दोस्तों 2 बार फिगर रिपीट होगी। देख लीजिए 360 डिग्री रोटेट करने पर 2 बार फिगर रिपीट होगी। देख लीजिए आप, आई होप आपने देख लिया होगा। और ऐसी एक्सिस कितनी पॉसिबल है, देखिए ऐसे वर्टिकल एज कितने हैं, 6 हैं, और 2 से एक इस टाइप की एक्सिस मिलती है, 2 अपोजिट एज सेंटर से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास होगी ऐसी एक मिलती है। अगर इस टाइप की 6 एजेस होंगे, वर्टिकल एजेस कितने होंगे, 6 होंगे, तो दोस्तों इस टाइप की C2 एक्सिस कितने होंगी, 3 होंगी। और देखिए ऐसी एक्सिस भी पॉसिबल है जो इस प्रकार से यहां से पास होती हो, देखिए इस प्रकार से पास होती हो, यानी ये जो आपके सामने वर्टिकल फेस है, कौन सा फेस है, वर्टिकल फेस है, इससे पास होती हो, इसके अपोजिट जो फेस है उससे पास होती हो। जैसे यहां देखिए इसका फेस सेंटर ये है, यहां से पास होगी, जी हां। इसके अबाउट रोटेट करने पर भी, 360 डिग्री रोटेट करने पर भी फिगर दोस्तों 2 बार रिपीट होगी। ऐसी होंगी C2 एक्सिस। और इस टाइप के फेस कितने होंगे, काउंट कर लीजिए, वर्टिकल फेस कितने होंगे, काउंट कर लें इसके चारों तरफ, वर्टिकल फेस 6 होंगे, और 2 अपोजिट फेस के फेस सेंटर से एक एक्सिस मिल पाएगी इस टाइप की, और 2 फेस से, इनके फेस सेंटर से पास होते हुए एक एक्सिस मिल पाएगी। और ऐसे फेस दोस्तों अगर 6 हैं तो ऐसी C2 एक्सिस कितनी होंगी, ऐसी दोस्तों C2 एक्सिस 3 होंगी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां से दोस्तों 7 मिलती है। आई होप आपने भी विजुलाइज कर लिया होगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री 7, सेंटर ऑफ सिमेट्री 1, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 7। तो दोस्तों हम कामयाब हो चुके हैं सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ हेक्सागोनल सिस्टम को कैलकुलेट करने में। देखिए टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स, टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ हेक्सागोनल सिस्टम, टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ हेक्सागोनल सिस्टम, ये हमें मिलते 7 + 1 + 7। 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री, 7 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये 15 मिलते हैं। क्यूबिक सिस्टम में 23, हेक्सागोनल सिस्टम में 15। आई होप ये आपने विजुलाइज कर लिए होंगे, याद भी आपने कर लिया होगा। तो चलिए फिर अलविदा कहने का वक्त आ गया है।
उससे पहले दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपके सामने है। और अगर आप आइकॉनिक कोर प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे आइकॉनिक कोर प्लस को ज्वाइन करने से। आस्क ए डाउट दोस्तों, ये मुझे एक बेहतरीन फीचर लगता है अनअकैडमी ऐप का, जहां पर आप अपने इंस्टेंट डाउट का रिप्लाई पा सकते हैं इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए। दोस्तों अगर आप यूसेट के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यूसेट एवरी संडे कंडक्ट होता है। इससे आपको ढेर सारे स्कॉलरशिप मिलेगी, ऑल इंडिया रैंक मिलेगी और आप अपनी परफॉर्मेंस को टाइम पर मॉनिटर कर पाएंगे। कितना इंप्रूवमेंट का स्कोप है, कैसी आपकी रैंकिंग है, इसको आप चेक कर पाएंगे यूसेट से। यूसेट में अपीयर होना जरूरी है। दोस्तों अगर आपने हमारे एम बैच को ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन कर लें। 12th क्लास के कंप्लीट सिलेबस को पर्सनल गाइडेंस के साथ अनअकैडमी ऐप पर कवर करवाया जाएगा। कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, जल्दी से आप एम बैच को ज्वाइन कर लें ताकि आपकी क्लासेस मिस ना हो। एम 2022 जहां पर कंप्लीट सिलेबस 12th क्लास का कवर होगा बोर्ड्स प्लस कंपटीशन के साथ। दोस्तों अगर आपने अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो और आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो पाए मेरी सभी क्लासेस का और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा। आज की हमारी इस मुलाकात में दोस्तों इतना काफी है। अगली मुलाकात में लास्ट टॉपिक कवर होगा, डिफेक्ट्स को हम जानेंगे। देखिए सॉलिड्स में डिफेक्ट्स कितने टाइप के हैं और कौन कौन से डिफेक्ट हैं, इसकी पूरी कहानी नेक्स्ट सेशन में आपके सामने होगी। सॉलिड्स के डिफेक्ट्स को जानने के लिए चलिए मुझसे मुलाकात होगी अगली बार। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। रिवाइज करना है और बार बार रिवाइज करना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।